अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं डॉक्टर खालिद महमूद आपसे मुखातिब हूँ। आप में से कुछ तालिब इल्मों ने किया तो मैंने कहा चले मैं आपको एक वीडियो के ज़रिए पैगाम पहुँचा दूँ। हमारे बीएस के जितने भी तालिब इल्म हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत लाज़मी है, चाहे आप बीएस किसी भी सब्जेक्ट में कर रहे हों और आपका कोई भी सेमेस्टर हो, चाहे नए दाखिल होने वाले तालिब इल्म या पुराने। ठीक है, बीएस के और बीएड के जितने भी तालिब इल्म हैं इनको जो आंसर शीट है वो अब उस तरह से नहीं मिलेगी जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि आप अपनी मर्ज़ी से 4 पेज या 6 पेज का जवाब लिख सकते हैं। बल्कि हमारे यहाँ जो मार्किंग का तरीका है उसको डिजिटलाइज़ करने के लिए, उसको ऑनलाइन करने के लिए जो आंसर शीट्स है उसके अंदर तब्दीली की गई है। अब आपको जो आंसर शीट मिलेगी उसमें लिखा होगा कि क्वेश्चन नंबर जो है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा और पाँचवा, कि आपने किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। और जो आपकी आंसर शीट होगी उसके ऊपर जगह बनी होगी पहले क्वेश्चन की। आपको शायद 4 पेज दिए जाएंगे एक सवाल करने के लिए। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपने पहले 4 पेज पे करना है। आगे जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसके लिए फिर अगले 4 पेज स्टार्ट होंगे। तो आपने अगर पहला क्वेश्चन आपने किया और 3 पेज पे आपका आंसर ख़त्म हो गया तो चौथे पेज को आपने खाली छोड़ देना है और नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे जहां अगला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा। उस पेज पे जाके आपने अपना दूसरा क्वेश्चन प्रॉपर करना है। ठीक है, और उसके बाद आप आगे जाएंगे। अगर आपने 2 पेज पे किया या 3 पेज पे तो आगे आपने पेज पलट देना है, उसको खाली छोड़ देना है और आप उससे अगले पेज पे चले जाएंगे और वहाँ जाके आपने देखना है कि जहाँ तीसरे क्वेश्चन की जगह बनी हुई हो वहाँ आपने जाके अपना जो आंसर है उसको लिखना है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी और उसका मकसद ये होता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जल्दी आए, क्योंकि हमारे पास लाखों के तादाद में तालिब इल्म हैं और यूनिवर्सिटी जो है वो सारी चीज़ें आपकी डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा रही है, कंप्यूटराइज कर रही है सिस्टम को। तो अभी जो मैट्रिक एफ़ए के तालिब इल्म हैं या बीए के, उनके लिए तो वही पुरानी आंसर शीट्स हैं, लेकिन जो बीएस के और बीएड के तालिब इल्म हैं उनके लिए जो आंसर शीट्स हैं वो तमाम लोगों के लिए कंप्यूटराइज होंगी और आपने उसी तरीके से वहाँ उनके ऊपर पेपर करना है। और अब आपका ये मसला हल हो गया कि आपने राइट हैंड से शुरू करना है या लेफ़्ट हैंड से। इंग्लिश वाली साइड से सारे शुरू होंगे और हर क्वेश्चन की जगह बनी होगी, आपने वो जो क्वेश्चन है वहाँ कर देना है। मज़ीद वो आप जब शीट देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी, इससे कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि जी है ये हो गया वो हो गया अब क्या होगा, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों ने रिलैक्स हो के अपना पेपर करना है और जिस तरीके से आपको आंसर शीट नज़र आएगी वहाँ अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं भी आएगी तो जो इन्विजिलेटर होगा वो भी आपको बता सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने दिमाग से काम लीजिएगा, देख लीजिएगा जिस तरह से जगह बनी होगी आपने उसी हिसाब से वो जो सवाल हैं उनके जवाबात वहाँ तहरीर करने हैं। तो इसमें ऐसी कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने सोचा कि ये आपसे शेयर कर दूँ। और कुछ स्टूडेंट ये पूछ भी रहे थे, तो अब आपकी जो आंसर शीट है वो बिल्कुल नई होगी और इसके अंदर जो है वो कंप्यूटराइज इसको स्कैन किया जाएगा। जब आपके पेपर होंगे ना, जब आप लिख लेंगे, इसको स्कैन करके और कंप्यूटर के ज़रिए टीचर को दिया जाता है मार्क करने के लिए। तो आपका जो पेपर है वो गुम नहीं होता, वो ख़राब नहीं होता। ये ज़्यादा सिक्योर है आप लोगों के लिए और आपकी सहूलत के लिए यूनिवर्सिटी जो है ये सारे इकदाम कर रही है ताकि बेहतरीन आपका रिज़ल्ट हो और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये अज़ीज़ तलबा छोटी सी एक वीडियो थी और एक इन्फॉर्मेशन थी। आप अपने तमाम साथियों में, अपने दोस्तों में और जो आपके क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ शेयर कर लीजिए और उनको बता दीजिए कि ये जो नई आंसर शीट है इससे कोई आपके जो पेपर्स हैं उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो आपके आंसर्स हैं उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये है कि अगर आपको कोई ज़्यादा आपने पढ़ा हुआ और आपका आंसर वो 5 पेज का या 6 पेज का है तो आपने उसको उन्हीं 4 पेजेस पे लिखना है। उसको समराइज़ कर दीजिएगा या उसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर छोटा कर दीजिएगा या अपना जो लिखेंगे उसका फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा कर दीजिएगा। तो वो आप जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा और आंसर शीट मिलेगी तो आप उसको पहले ना पेपर शुरू करने से पहले देख लेना, आपने पूरी आंसर शीट को समझ लीजिएगा, तब आप शुरू कीजिएगा। जिस तरह आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं ना,
आपके पास 7-8 क्वेश्चन, आप सारे पेपर पढ़ते हैं कि कौन सा सवाल आपको आता, कौन सा नहीं आता, तो आंसर शीट को भी आपने अच्छी तरह चेक कर लेना है और उसको देख लेना है कि कौन से सवाल की कौन सी जगह है और आपने किस तरह करना है। तो देख के आपको समझ में आ जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।